हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज हम बात करेंगे जेईई एडवांस में अब तक के टफेस्ट क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आए हैं उन सब के बारे में। ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स इधर मेंस और एडवांस दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने को फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। इसमें अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, जिसमें अल्फा बीटा से बड़ा है। अब देखो इस इक्वेशन में अपन इजीली अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे ए एन है जिसकी वैल्यू ये है, जहाँ पे एन की वैल्यू एक या एक से बड़ी चल रही है। फिर बी एन का भी यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है, उसमें बी वन की वैल्यू दे रखी है। उसके बेसिस पे अपने को इन ऑप्शंस को बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे एपी जीपी इन सब की वजह से ये जो रिलेशंस वगैरह दे रखा है इसकी वजह से क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब इसको दो तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें पहला अप्रोच तो यहाँ पे ये वाला लगा सकते हैं, वैल्यूज निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल A1 A2 A3 इन सब की वैल्यूज अगर मान लो मैं निकाल लेता हूँ और फिर उनको पुट करके यहाँ पे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, जिसमें और भी ज़्यादा ये लेंथी चला जाता है। एक प्रोसेस ये हो सकता है कि हम इसमें केवल ऑप्शन वाइज चलें। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे ये रिलेशन दे रखा है, इसका समेशन पूछा है ना। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए की पावर एन डिवाइड बाई टेन की पावर, सॉरी ए एन है वो, है ना। अब ए एन की वैल्यू जो अपने को क्वेश्चन में दे रखी है इसका यूज कर लेते हैं। ये क्या है, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा और इंटू 1/10 की पावर एन, इसका समेशन पूछा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज हम क्या देख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है ये समेशन से बाहर अपने पास में आ जाएगी। और इस समेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अल्फा बाई 10 की पावर एन माइनस बीटा बाई 10 की पावर एन और पूरे का ब्रैकेट, है ना। अब वही चीज मैंने किया है, यहाँ पे इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कर दिया है और सेपरेट करके लिख दिया। अब इससे क्या हो रहा है, इससे सीधा सीधा मेरे को जीपी दिख रहा है। एन की वैल्यू जब 1 से इन्फिनिटी तक जाती थी एक जीपी बन रही, सिमिलरली ये भी एक जीपी बन रही। तो जीपी का सम जब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे इनफाइनाइट होती है तो काफी आसान होता है। तो यहाँ पे 1/अल्फा माइनस बीटा तो ऑलरेडी अपने पास में है, अंदर ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका सम करते हैं तो ए ये आ जाएगा अपॉन 1 माइनस आर होता है। आर यहाँ पे क्या है, वो भी यही रहेगा क्योंकि इसी की तो पावर एन हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास में ये वैल्यू भी 1 माइनस बीटा बाई 10 ही आ जाएगी। अब किसी एक को सिंप्लीफाई कर लो, दूसरे को उसी के रेस्पेक्ट में लिख दो। इस तरीके से हम कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। जैसे कि इसको अगर मान लो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये अल्फा बाई 10 तो है ही, यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे 10 तो ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आएगा 10 माइनस अल्फा, मतलब अल्फा डिवाइडेड बाई 10 माइनस अल्फा मेरे पास में वैल्यू आएगी। तो यही चीज अपन यहाँ पे कर लेते हैं कि अपने पास में 1/अल्फा माइनस बीटा तो ऑलरेडी है, यहाँ पे आ रहा है अल्फा डिवाइडेड बाई 10 माइनस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 10 माइनस बीटा, ये अपने पास में आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब यहाँ पे ये अल्फा माइनस बीटा है और इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 आ जाएगा, माइनस 10 अल्फा आएगा और माइनस 10 बीटा आएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा आएगा। अब देखो इतना अपने पास आ रहा है, इसको ही थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 10 को कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, क्योंकि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया ना भैया। ऊपर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा, बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इनको कर देते हैं। तो अपने पास में आ जाएगा यहाँ पे 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10 बीटा और माइनस यहाँ पे है माइनस बीटा यहाँ पे है, तो ये प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। अब इससे क्या हो रहा है देखो, ये अल्फा बीटा से ये अल्फा बीटा गया, है ना। और अब अपने पास में यहाँ पे आ रहा है 1/अल्फा माइनस बीटा तो इधर है, ऊपर 10 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। नीचे की अगर मैं बात करूँ तो 100 और अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स जो है वो माइनस बी बाई ए होता है जो कि 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -10 -1, तो अल्फा माइनस बीटा से अल्फा माइनस बीटा गया, ऊपर बच रहा है 10, नीचे 100 में से 11 गया तो अपने पास आएगा 89, जो कि ये इसके इक्वल ही दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी को चेक करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बी को चेक करने के लिए यहाँ पे अपन अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन वाली जो वैल्यूज है या, है ना, इनकी वैल्यूज को डाल देते हैं। या फिर ऐसा कर लो,
ये वैल्यू मेरे को चेक करनी है जिसके लिए अपने को ये रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या बीटा या बी एन जो है अल्फा की पावर सॉरी ए एन माइनस वन है, जिसका मतलब इस रिलेशन से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा अल्फा की पावर एन माइनस वन बीटा की पावर एन माइनस वन प्लस यहाँ पे आ जाएगा अल्फा की पावर एन प्लस वन माइनस बीटा की पावर एन प्लस वन, सबका एलसीएम अल्फा माइनस बीटा, ये अपने पास में आ जाएगा। अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब यहाँ पे देखो अल्फा की पावर ये आ जाएगा माइनस बीटा की पावर, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे वन अपॉन अल्फा माइनस बीटा, इसको एकदम बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या चल रहा है उसको देखते हैं। यहाँ पे अपन के इसको क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा अल्फा की पावर एन माइनस ये बीटा की पावर एन डिवाइड बाई बीटा प्लस अल्फा की पावर एन इंटू अल्फा माइनस बीटा की पावर एन इंटू बीटा, ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फा की पावर एन को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास आएगा वन अपॉन अल्फा प्लस अल्फा, है ना, प्लस बीटा की पावर एन या माइनस बीटा की पावर एन को कॉमन लेते हैं। चलो माइनस बीटा की पावर एन को कॉमन लिया तो वन अपॉन बीटा प्लस बीटा, यार अब एक चीज देखो, सिंस अभी अपन ने पिछले ही उसमें ऑप्शन चेक करने में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस वन ली थी, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, बीटा इक्वल टू या माइनस बीटा इक्वल टू वन अपॉन अल्फा, या फिर क्या बोल सकता हूँ, और बोल सकता हूँ कि अल्फा इक्वल टू या माइनस अल्फा इक्वल टू वन अपॉन बीटा। अब इसी चीज का यूज कर लो, यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे वन अपॉन अल्फा माइनस बीटा है और यहाँ पे अल्फा की पावर एन, ये माइनस बीटा प्लस अल्फा हो गया। सिमिलरली यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, है ना, जिससे ये प्लस बन जाएगा और सेम अल्फा माइनस बीटा हर बार बन जाएगा। तो अपन अल्फा माइनस बीटा को ऊपर से कॉमन ले लो, अल्फा माइनस बीटा नीचे भी है, यहाँ पे अल्फा की पावर एन हो गया, यहाँ पे प्लस बीटा की पावर एन हो जाएगा, ये कैंसिल, ये भी एन की वैल्यू आ गई, जो कि ऑप्शन बी अपना दे रखा है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और आगे चलते हैं, अब सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन को चेक करने से पहले एक बार अभी जैसे अपन ने बी एन की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पे इसको चेक कर लो, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन की वैल्यू चेक करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वापस से समेशन है, बी एन की वैल्यू मेरे पास में है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन डिवाइड बाई टेन एन। इसको निकालते हैं तो इसको अलग अलग कर सकते हैं अपन, टेन बाई सॉरी ये टेन कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे आएगा अल्फा बाई टेन की पावर एन प्लस बीटा बाई टेन की पावर एन, है ना, और यहाँ पे एन जो है वन से इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर भी वन से इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका सम कर लेते हैं, इसका सम करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो वापिस से अल्फा बाई टेन माइनस टेन माइनस या सॉरी वन माइनस यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बाई टेन प्लस यहाँ पे आएगा बीटा बाई टेन डिवाइडेड बाई वन माइनस बीटा बाई टेन, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा बाई टेन हो गया, टेन अपॉन टेन माइनस अल्फा हो गया प्लस बीटा बाई टेन इंटू टेन अपॉन टेन माइनस बीटा, ये गया। अब इसको फिर से वही कर देते हैं, एलसीएम लेंगे। अच्छा इसी में देख लो ना, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अपने पास, कहाँ है ये था, इसके बाद अपन ने इसको सॉल्व किया, हाँ ये वाली वैल्यू, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, इस पूरे का आउटपुट अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा भी अपने पास में आ रहा है। अल्फा माइनस बीटा की भी वैल्यू निकाल, या फिर ऐसा कर लो अलग से ही कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। तो यहाँ पे नीचे वाले वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, 10 कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा आ गया और प्लस अल्फा इंटू बीटा आ गया। ऊपर आ जाओ, ऊपर की बात अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो अभी क्या आएगा, 10 अल्फा आया माइनस अल्फा बीटा प्लस, अच्छा अभी यहाँ पे प्लस है ना, तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, 10 बीटा हो गया प्लस की जगह माइनस ये आ जाएगा। नीचे तो 89 आ रहा है, ये हम सबको पता है, पहले भी देख चुके हैं। अच्छा एक सेकेंड, नीचे यहाँ पे आ जाएगा 89, ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो देखो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, यानी कि 10 और अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 10 इंटू 1 किया तो 10 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है -1 है, तो -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +2 आ गया, डिवाइड बाई ये 12/89, जो कि इसके इक्वल नहीं है। तो ये डी अपना करेक्ट आंसर इसमें नहीं आएगा। अब सी के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सी के लिए देखो
अब चाहो तो ये इसी तरीके का अप्रोच भी अपन लगा सकते हैं, वैसे काफ़ी ज़्यादा लेंदी ये होता जा रहा है ना। तो बट उसके लिए अपन यहाँ पे देखो इसको चेक भी कर सकते हैं, n=2 के लिए, n=1 के लिए, इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अगर रूट्स निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। सिंस अल्फा बड़ा है बीटा से, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस ये वाली, और बीटा की वैल्यू 1 माइनस रूट 5 बाई 2, ये वाली हो जाएगी। अब अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे a1 की वैल्यू a1 की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा, मतलब 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डालोगे वैल्यू n की। अब अगली वैल्यू a2 की निकाल लो। a2 की वैल्यू अगर मान लो मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो मेरे पास आया अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, सम ऑफ रूट्स 1 है, खत्म, है ना। a3 निकाल लो, a3 निकालोगे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आएगा डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा। ये क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा। इसको इससे निपटा दो तो इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू 2 आती है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि n=, अगर मान लो मैं 1 लेता हूँ, है ना। अगर मान लो किसी भी एक कंडीशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, है ना। 2 के लिए भी चेक कर सकते हो, वैसे करेगा। जैसे n=1 अगर मान लो मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो लेफ्ट में मेरे पास आएगा a1, यानी कि लेफ्ट में वैल्यू 1 बचनी चाहिए। अब राइट साइड में आ जाओ, राइट साइड में अगर n लोगे तो यहाँ पे आएगा, ये n+2 है तो a3 हो जाएगा -1, a3 की वैल्यू 2 है, 2 - 1 मतलब 1, ये इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। a4 की वैल्यू निकाल के भी चेक करोगे तो उसके लिए भी सेटिस्फाई करता है। वैल्यूज की हेल्प से भी अपन इस क्वेश्चन को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली अपने पास क्या क्या आ रहा है कि डी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ए है, बी है और सी, तीनों इसके करेक्ट आंसर। काफी लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो जनरली होते हैं, कोई भी एक ऑप्शन अगर आपका सही आ रहा है तो उतना करके भी निकल जाओगे तो कुछ नंबर्स मिल जाते हैं, पूरे के पूरे में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। अब ऐसा ही सेम टाइप का क्वेश्चन जो है एक और दोबारा पूछा गया था 2017 में, इसमें भी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे अल्फा और बीटा 2 रूट्स दे रखे हैं और उसके लिए कंडीशन ये है ना। अब यहाँ पे इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अब ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि 2 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर्स हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको वैसे तो सॉल्व किया जा सकता है, वैल्यूज वगैरह निकाल के पी और क्यू की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, लेकिन उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे कोई पैटर्न ढूंढ ले। पैटर्न ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो गई तो a0 लेते हैं, है ना। a0 की बात किया तो p प्लस क्यू आया, ठीक है। a1 की बात करते हैं, a1 अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे आएगा p अल्फा प्लस ये आ जाएगा, ठीक है। और a2 की बात करोगे तो क्या आएगा, a2 की बात अगर मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास में आ जाएगा, देखो एक चीज और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, पहले ये वाला देख लेते हैं कि p अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा स्क्वायर। अब तुम तो बोलोगे इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, बट सिंस यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे अपन से क्या बोला जा रहा है, अपन से बोला जा रहा है अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसमें सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -1 = 0, या फिर अल्फा स्क्वायर = अल्फा प्लस 1, ये बोल सकता हूँ मैं। सेम तरीके से बीटा स्क्वायर = बीटा प्लस 1 भी बोल सकता हूँ मैं, है ना। इन दोनों का ही यूज करो। अब जैसे इसमें अगर मैं यूज करता हूँ तो p इंटू अल्फा, अच्छा यहाँ पे तो होगा ही नहीं, है ना। उससे अच्छा है इस वाले में कर लो, इस वाले में करेंगे तो p, है ना, p आएगा, अल्फा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस 1 डालो, प्लस क्यू बीटा स्क्वायर की जगह बीटा प्लस 1 डालो। तो यहाँ से क्या आ रहा है, p अल्फा प्लस क्यू अल्फा क्यू बीटा, इसको पहले लिख दे रहा हूँ, प्लस p प्लस क्यू, ये आ गया। ये वाली वैल्यू जो है ये है, और ये वाली वैल्यू इससे पहले वाली है। और भी तुमको थोड़ा सा और सेटिस्फिकेशन देखना है तो a3 की वैल्यू निकालो, ये क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा क्यू प्लस क्यू बीटा क्यू, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p, एक सेकेंड, यहाँ p अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस क्यू बीटा स्क्वायर इंटू बीटा। अब बीटा स्क्वायर की वैल्यू वापस से डाल दो इधर, है ना। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर मान लो मैं वापस से यहाँ पे डाल देता हूँ, अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे a3, एक सेकेंड, a3 अपन निकाल रहे हैं, है ना।
तो p इंटू बीटा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस वन है, यहाँ पे अल्फा है q, और बीटा स्क्वायर की वैल्यू बीटा प्लस वन है इंटू बीटा है। इसको देखो p अल्फा स्क्वायर प्लस p अल्फा है ना, पूरे को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा सेम q बीटा स्क्वायर प्लस q बीटा। अब ये तो a2 है और इससे पहले वाला a1 है ना। अब ऐसे ही सबका रिलेशन देखो, ये यहीं से स्टार्ट करो, a1 प्लस a नॉट हो गया, ठीक है, यहां पे देख लो चाहो, सॉरी। और थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो a2 प्लस a1, तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूँ कि an प्लस टू an प्लस वन प्लस an इसके बराबर हो रहा है। हर बार यही आ रहा है ना, 3 बार अपन ने चेक किया लगभग, तो और आगे भी चेक करोगे तो भी सेम सिनेरियो अपने पास में बनता है। अब अगर ऐसा है तो यहाँ पे a12 की वैल्यू निकालने के लिए n की जगह 12 रख दो, a12 इक्वल टू a11 प्लस a10, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी। अब इसी पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन भी था, दूसरे क्वेश्चन में अपने को क्या a4 की वैल्यू दे रखी है। a4 क्या है, a4 की बात करूंगा a3 प्लस a2 है, a3 क्या है a2 प्लस a1 है, और a2 क्या है a1 प्लस a नॉट, और a2 को वापस से लिखोगे यहाँ पे a1 प्लस a नॉट, तो मेरे पास में 3 बार a नॉट आ जाएगा प्लस 2a, ये आ रहा है इक्वल टू 28। अब इसका करना क्या, इससे क्या हो रहा है कि a1 की वैल्यू तो अपन यहाँ पे बता ही सकते हैं, देखो स्टार्टिंग में अपन ने निकाला भी है, कहाँ गई, हाँ, a1 की वैल्यू ये है और a नॉट की वैल्यू ये है, तो अपन इनको रख देते हैं यहाँ पे 3 इंटू पी अल्फा प्लस क्यू बीटा प्लस 2 इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू 28। अब देखो यहाँ पे अपने पास में क्या आ रहा है p के साथ, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू लिख लो, अल्फा और बीटा जो है ना, अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, अल्फा की वैल्यू देखोगे तो 1 प्लस ये आएगा, पिछले क्वेश्चन में भी देखा था बीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट 5/2 आ जाएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास थी 3p है ना, और यहाँ पे बाई 2 कर दो 1 प्लस रूट 5 आ गया, सिमिलरली 3q बाई 2 कर दो 1 माइनस रूट 5 आ गया, अल्फा और बीटा की वैल्यू डाल दिए प्लस 2p प्लस 2q इक्वल टू 28, ये q है ना। अब p की वैल्यूज को एक साथ ले लो, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है 3p बाई 2 प्लस 3q बाई 2 है ना, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस 2p प्लस 2q, ये एक साथ है, और रूट वाली वैल्यूज यानी कि 3 रूट 5/2 ये एक साथ है, यहाँ पे p बचेगा और यहाँ पे माइनस q बचेगा इक्वल टू 28। अब इसको 28 आने के लिए इसको रैशनल नंबर होना पड़ेगा, जिसका मतलब ये पार्ट 0 होना ही पड़ेगा, जिसका मतलब p और q जो है दोनों को बराबर होना पड़ेगा। अगर p और q दोनों बराबर है तो यहाँ पे आ जाओ, है ना, ये 0 हो गया, तो यहाँ से देखो 3p बाई 2 प्लस 3q बाई 2, इसको मैं 3p बाई 2 प्लस 3p को q ही लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा प्लस 2p प्लस 2p इक्वल टू 28। देखो ये दोनों को सम करोगे तो 3 आएगा, 3 और 4 7 आएगा, 7p इक्वल टू 28, जिसका मतलब p की वैल्यू आ गई 4, इतना पता होगी। अब यहाँ पे q को भी p लिख सकता हूँ, तो 2p प्लस p 3p हो गया, और p की वैल्यू अपने को 4 पता है, तो टोटल आउटपुट 12 आ जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को देखो यहाँ पे क्या बोला, थीटा जो है इसमें, इसका मतलब ये क्या है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। ध्यान, यही चीजें छोटी छोटी चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि यही पूरे के पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देती है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने को क्या पता है, कॉस थीटा सेक थीटा दोनों पॉजिटिव रहता है, उसके अलावा सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है नेगेटिव रहती हैं। अब अल्फा और अल्फा 1 बीटा 1 इसके रूट है, अल्फा 2 बीटा 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, और कुछ कंडीशंस दे रखे हैं, और इन इक्वेशंस के रूट तो अपन निकाल सकते हैं। बेसिकली अपने को फाइंड आउट यही करना है कि अल्फा 1 क्या है, बीटा 1 क्या है, अल्फा 2 क्या है, बीटा 2 क्या है, और इसी वजह से इस क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है। अब पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चल रहे हैं अपन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा x की वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 2 sec थीटा माइनस b हो गया प्लस माइनस रूट ऑफ 4 sec स्क्वायर थीटा b स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू यहाँ पे प्लस 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा सीधा डिवाइड बाई 2, इसके साथ 1 है,
तो यहाँ पे देखो 4 रूट के बाहर से रूट के अंदर से कॉमन ले वो, तो रूट के बाहर 2 आ जाएगा, 2 से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा सेक थीटा, यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे आ जाओ टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो मॉड लिख दो, लेकिन बात एक ही है क्योंकि आगे भी प्लस माइनस ही यहाँ पे लग रहा है। अब x के बारे में बात कर लेते हैं। x की अपने पास में इसमें दो वैल्यूज आ रही है, एक वैल्यू प्लस के साथ में यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये रूट है, और दूसरा रूट है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब बात क्या करनी है अपने को कि कौन सा अल्फा वन होगा कौन सा बीटा वन होगा, उसके लिए अपने को यहाँ पे देखना है। देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है सेक और कॉस पॉजिटिव होगा, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। टेन जो है वो नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। अब देखो पॉजिटिव और यहाँ पे प्लस है और माइनस नेगेटिव, ये वैल्यू थोड़ी छोटी होगी इसके कंपैरेटिवली, इसकी बात करो तो ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसके आगे भी नेगेटिव है, जिसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा तो ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी, है ना, और ये वैल्यू छोटी होगी। अब जो बड़ी वैल्यू है इसी के रिगार्डिंग रिलेशन दे रखा है हमें, अल्फा वन ग्रेटर देन बीटा वन, जिसका मतलब ये तो अल्फा वन हो गया, ये बीटा वन हो गया, वैल्यू निकल गई। सेम चीज अपने को दूसरी इक्वेशन के लिए अप्लाई करनी है। दूसरी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 2, उसके बेस ये वाली है ना, यहाँ पे भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस बी यानी कि माइनस 2 टेन थीटा प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर थीटा, माइनस 4 AC होता है लेकिन यहाँ पे भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2, यहाँ पे भी रूट को 4 को रूट से निकालोगे बाहर जाके 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस टेन थीटा प्लस माइनस मॉड ऑफ सेक थीटा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे भी x के बारे में बात कर लेते हैं, सेम चीज करना है ना, तो यहाँ पे माइनस टेन थीटा तो ऑलरेडी है, इसको प्लस सेक थीटा वाला ले लो और इसको माइनस में ले लो, तो यानी कि माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये वाला। अब देखो, अब अपने को क्या पता है कि टेन थीटा की वैल्यू जो है ये वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन इसके आगे भी नेगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वैल्यू हमको पता है नेगेटिव है, इसके आगे माइनस लगा मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन इसमें से सेक थीटा जो है ये घटाया जा रहा है क्योंकि सेक थीटा तो एक पॉजिटिव ही वैल्यू है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो बड़ी वैल्यू ये हो जाएगी, छोटी वैल्यू ये हो जाएगी। और अल्फा टू बीटा टू में भी रिलेशन यही है कि ये अल्फा टू है, ये बीटा टू। मेरे से क्या पूछा है, मेरे से यहाँ पे वैल्यू पूछी है अल्फा वन प्लस बीटा टू की। अल्फा वन क्या है, अल्फा वन अभी अपन ने निकाला है, ये है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। और बीटा टू क्या है, बीटा टू है माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, सेक से गया सेक, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस टू टेन थीटा, ये आ गया। थोड़ी सी गलती यहाँ पे सीधा जीरो को भी आउटपुट ला सकती है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का जो खेल है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से हो रहा है, उसमें थोड़ा ध्यान अपने को रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे क्या बोला है, एस एक सेट है ना, जिसमें सारे के सारे नॉन जीरो रियल नंबर्स अल्फा आते हैं। अल्फा ये वाला अल्फा है ना, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसके बारे में बोला है इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट x1 और x2 है ना, और फिर वो रूट जो है इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करें। वैसे तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो सकती है, इस वजह से इसको लिया गया। जैसे अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले दो डिस्टिंक्ट रियल रूट है जिसका मतलब d ग्रेटर देन 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 1/4 और अल्फा की वैल्यू या मॉड अल्फा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। यहाँ पे इसको दो तरीके से खोल लो, एक बार प्लस से एक बार माइनस से, अल्फा लेस देन 1/2 और अल्फा ग्रेटर देन माइनस 1/2। अल्फा की वैल्यू माइनस हाफ से प्लस हाफ के बीच में आ रही, ये तो है इसका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, इनइक्वालिटी वाला। इनइक्वालिटी क्या कह रही है, x1 माइनस x2 का मॉड इज लेस देन 1, दोनों साइड स्क्वायर भी कर सकता हूं मैं यहाँ पे, ये x2 है इसका स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, या फिर ऐसा करते हैं इसको ऐसा लिख दूं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में इसको अगर मैं करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 लेस देन 1, ये हो गया। सम ऑफ रूट्स क्या है, 1 अपॉन अल्फा, ये आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर माइनस 4,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, ये 1 है, अल्फा बाई अल्फा यानी कि 1 हो जाएगा, ये आया। तो यहाँ पे आया 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 1। इसी को सॉल्व कर लो तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर लेस देन 1, यानी कि 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर लेस देन अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 5 अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 1, यानी कि अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 1/5। इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पे आएगा मॉड अल्फा ग्रेटर देन 1/5 का रूट। इसकी दो वैल्यूज आएंगी, प्लस पे खोलोगे तो अपने को मिलेगा यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन 1/√5, और माइनस पे अगर खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा -1/√5। तो यहाँ से अपने पास दो वैल्यूज आ रही है। अब देखो, सब पहली वाली कंडीशन भी होनी चाहिए, ये भी मस्ट है, ये भी होनी चाहिए, दूसरे वाली भी होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशंस होनी चाहिए साथ साथ में तो अपन लेंगे इंटरसेक्शन, या फिर जब ऐसा सिचुएशन आता है कि या तो पहली हो जाए दूसरी हो जाए तब अपन केवल यूनियन लेते हैं। तो इसी चीज का फायदा अपने को उठाना है यहाँ पे, जैसे कि -1/2 यहाँ पे आ जाएगा, हाफ यहाँ पे आ जाएगा, और 1/√5 यहाँ पे आएगा, और -1/√5 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, पहली वाली कंडीशन, इस वाली कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि यहाँ पे माइनस इससे छोटा और इससे बड़ा, ये वाला हो गया। और दूसरी वाली कंडीशन -1/2 से +1/2 के बीच में, तो -1/2 से +1/2 के बीच में, तो आउटपुट अपना क्या आ गया, ये वाला और ये वाला, जिसका मतलब अल्फा बिलोंग्स टू -1/2 से -1/√5 यूनियन 1/√5 से 1/2। अब देख लो कौन कौन से ऑप्शन से, ये भी मल्टी करेक्ट ही है। यहाँ पे भी अपने को दो ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे एक तो ये वाला हो गया और एक हो गया डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। काफी पुराना क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा चेंज किया। उस टाइम पे क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे ना, तो यहाँ पे प्रूव करने को इसको बोला था। अब अपन ने यहाँ पे इसको एक इंटीजर फॉर्मेट में बना दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बोला अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स हैं, एक को अगर अल्फा मानो तो दूसरा उसकी पावर n के इक्वल है, हो गया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को इसकी वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मान लो मैं सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ, है ना, तो ये क्या आएगा, ये आएगा -b/a, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालता हूँ तो ये आ जाएगा c/a। अब ये वैल्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, c/a एक्चुअली में अल्फा की पावर n+1 के बराबर है, या फिर अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो c/a की पावर 1/n+1, यहीं से बनेगा ये फॉर्मेट, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, अब इस इक्वेशन का यूज करते हैं, ये वाली, है ना। इसको यूज करोगे तो यहाँ पे देखो, पहले इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा की वैल्यू डाल लो यहाँ पे, तो c/a की पावर 1/n+1, अल्फा की पावर n कर दोगे तो यानी कि c/a की पावर n/n+1 आपने कर दिया, इक्वल टू -b/a। अब a से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो a यहाँ पे आ गया, तो c/a की पावर 1/n+1 प्लस a इंटू c/a की पावर n/n+1 हो गया, प्लस b इक्वल टू 0, ये आ रहा है ना। अब क्या ये फॉर्मेट बन पा रहा है, अब देखो, अगर a को अंदर लेके जाओगे तो a की पावर क्या होनी चाहिए, n+1 होनी चाहिए, है ना, तभी तो बाहर निकल के a की पावर 1 आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर n+1 इंटू c/a पूरी की पावर 1/n+1। चलो अंदर, अब यहाँ पे चलते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार कि c की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n पूरे की पावर 1/n+1 प्लस b इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पावर जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया वैसा ही फॉर्मेट अपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे a की पावर n+1 a की पावर 1 है, यहाँ से a कट के a की पावर n आ जाएगा, तो मेरे पास आ रहा है a की पावर n इंटू सी और पूरे की पावर 1/n+1। तो एक फॉर्मेट तो बन गया, दूसरा वाला बनाते हैं। दूसरा वाला बनाने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अब इसको अंदर लेके जाओ a को, तो a अगर अंदर जाएगा तो a की पावर n+1 इंटू सी की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n और पूरे की पावर n+1 प्लस b इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मेट तो बन गया है, इसको बना लो। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इससे इसको कैंसिल करूँगा तो a आएगा, तो अब बन गया ये a की पावर n इंटू सी पूरी की पावर 1/n+1 और यहाँ पे आ जाएगा a इंटू सी की पावर n पूरे की पावर n+1 प्लस b इक्वल टू 0, है ना। ये लेफ्ट वाला पोर्शन है और इधर राइट में आंसर आ चुका है जो कि 0 आया है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से ही
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जेई एडवांस के टफेस्ट क्वेश्चन थे उनको हम काफ़ी इजी अप्रोच से भी डील कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सोचने का तरीका बदलने की ज़रूरत है। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then please do like, share and subscribe.